क्वेश्चन इज कि डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड ने इनविटेशन अप्लाई किए हैं 2 लाख शेयर्स के लिए। 10 रुपीज़ का शेयर है, 20% प्रीमियम पर, यानी कि 2 रुपीज़ के प्रीमियम पर। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2+2। और कॉल जो है, कॉल पे बैलेंस अमाउंट है, यानी बैलेंस अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 5 और 7 तो कैपिटल का हो गया, बचे 3 रुपये, तो 3 रुपये की कॉल है। एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं 3,20,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है, और 20,000 जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, और रिमेनिंग के साथ फर्म ने प्रोराटा किया है। एक एप्लीकेंट है सिम्भा एप्लीकेंट है 15,000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की है, और कॉल ये उसके अप्लाइड शेयर्स दिए हैं। हिज शेयर्स आर फोरफिटेड, ये जो उसके शेयर्स हैं वो फोरफिट हो गए हैं, और 6,000 शेयर्स जो है फर्म ने री इशू किए हैं एट द डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो हमें याद रखना है सिम्भा के अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन की अमाउंट आई है 3,20,000 पे 5 रुपीज़। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे मनी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपीज़, 2 लाख शेयर्स के ही अमाउंट जाएंगे, क्योंकि यही फर्म इशू कर रही है 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख आएंगे। रिजेक्ट जो हुए हैं वो 20,000 हुए हैं, तो बैंक अकाउंट से हम क्रेडिट करके रिफ़ंड कर देंगे 5 रुपीज़ को, और अलॉटमेंट में हम एक्सेस अमाउंट डालेंगे। एक्सेस कैसे निकालेंगे हम, 3,20,000 की एप्लीकेशन आई है, 20,000 रिजेक्ट हो गए हैं, यानी 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं, इसमें से हम सिर्फ 2 लाख को ही शेयर्स देंगे, तो 1 लाख जो है वो हमारा एक्सेस मनी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4 रुपीज़ की, जो 2 रुपीज़ कैपिटल में है और 2 रुपीज़ प्रीमियम में, 2 लाख शेयर्स पे। तो ये हमारा ड्यू की एंट्री होगी। अब जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे उस टाइम पे हमें क्या है कि सिम्भा का हमें अरियर ज़रूर देखना है। सिम्भा ने हमें पैसे नहीं दिए हैं अलॉटमेंट के, तो हम इसका अरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से सिम्भा को हम देंगे 3:2 में, क्योंकि रेशियो जो बनी है 3 लाख पे 3 लाख एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर्स दिए जाएंगे। तो उसने अप्लाई 15,000 के लिए किया था। 15 में उसके हम अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे, तो अलॉटेड आएंगे उसके 10,000। सो उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए पे किए थे, 5 रुपीज़, यानी 75,000 उसने पे किए थे। लेकिन यूज़ कितने हुए थे, 15,000 शेयर्स पे उसने अप्लाइड किया था, 75,000 पे किए थे, लेकिन उसके यूज़ हुए हैं क्योंकि उसको 10,000 शेयर्स मिले हैं, तो उसके 50,000 रुपीज़ यूज़ हुए हैं, और 25,000 जो है वो एक्सेस अमाउंट है। अब हमने इससे अलॉटमेंट ड्यू की है 4 रुपीज़ की, तो 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 हम अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, और ये हम एक्सेस मनी यूज़ करेंगे, तो 15,000 का इसका अरियर है। सो हम यहाँ पर अरियर देखेंगे, तो इस समय इस स्टेज पे अरियर कितने का है, 15,000 का। तो हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री इस तरह से होगी। बैंक में 2,85,000 अमाउंट आएगा, इस तरह से कि हमने 8 लाख रुपीज़ ड्यू किए हैं, 5 लाख एक्सेस थे, 15,000 का अरियर है, तो हमें 2,85,000 रिसीव हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फ़र्स्ट कॉल ड्यू होगी सभी से, क्योंकि अभी सिम्भा के शेयर फोरफिट नहीं हुए हैं, उसने कॉल भी हमें पे नहीं करी है। तो हमने 2 लाख पे 3 रुपीज़ की कॉल मांगी है, 6 लाख रुपीज़। अब हमें पता है कि सिम्भा हमें पैसे नहीं दे रहा है, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ का उसका अरियर है। सो हमें बैंक में 5,70,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। तो ये हमारी अमाउंट रिसीव होने की फ़र्स्ट कॉल की एंट्री है। फ़र्स्ट कॉल के बाद सिम्भा के शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे। अब जब हम फोरफिट करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, इसलिए क्योंकि हमें प्रीमियम नहीं मिला है, यहाँ प्रीमियम था, टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10,000 पे 10 रुपीज़। हमने पूरा कॉल मनी उससे आस्क कर ली है फेस वैल्यू, तो यहाँ पर 10 आएगा। अब एसपी में 15,000 लिखेंगे। यहाँ एसपी में कन्फ्यूजन होगी बच्चों को कि यहाँ पर हमने 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है अमाउंट प्रीमियम का 2 रुपीज़ है, और उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो इसके लिए हमें वर्किंग देखनी होगी। और हमने ये जो 40,000 रुपीज़ आस्क किए हैं, इसमें 20,000 तो शेयर कैपिटल का है और 20,000 प्रीमियम का है। सो जो ये एक्सेस मनी है 25,000, ये फर्स्ट यूज़ होगी शेयर कैपिटल में, और उसके बाद यूज़ होगी प्रीमियम के लिए। सो 25,000 में से
20,000 हमने शेयर कैपिटल के लिए यूज़ कर ली और 5,000 हमने यूज़ किया है किसके लिए, प्रीमियम के लिए। इसी तरह से इसका अरियर जो था ये 15,000 का जो है सिर्फ प्रीमियम का अरियर है, इसने प्रीमियम पे नहीं किया है, 5,000 का प्रीमियम ये पे कर चुका है। इसीलिए हमने यहाँ पर फॉरफीचर में 15,000 प्रीमियम का अमाउंट लिया है, क्योंकि जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स, प्रीमियम विच इज़ रिसीव्ड इज़ नॉट शोन इन द फॉरफीचर। और हम 2 शेयर फॉरफिटेड कितना अमाउंट लेंगे, इस तरह से इसको निकालेंगे। फॉरफीचर में एप्लीकेशन पे उसके हमने 50,000 फॉरफिट किए हैं और अलॉटमेंट पे 20। अब हमने अलॉटमेंट पे 20 क्यों लिया है, 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5,000 जो है हमने उसका प्रीमियम में यूज़ किया है और प्रीमियम विच इज़ वंस फॉरफिटेड इज़ नॉट शोन इन द फॉरफीचर एंट्री। तो प्रीमियम जो हमें रिसीव्ड हो जाता है उसको हम फॉरफीचर में शो नहीं करते। तो क्योंकि ये हमें 5,000 जो है हमने इसके टोटल 75 में से 5,000 प्रीमियम में यूज़ किया है, तो फॉरफीचर में आएगा 70,000। तो हम यहाँ पर 70 लिखेंगे। अरियर है हमारा, एक अरियर तो अलॉटमेंट का है और फिर फर्स्ट कॉल का अरियर है, तो 45,000 यहाँ पर आ गया। अब हम री इशू करेंगे, 6,000 ही री इशू हो रहे हैं 2 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, 8 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं और फुली पेड अप है ये। तो ये हमारी री इशू की एंट्री होगी। अब हम सी आर निकालेंगे। सी आर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सी आर। अगर हम 10,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट कर रहे हैं, 70,000, तो 6,000 शेयर्स पे हम 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 फॉरफिट करेंगे, यानी कि 6,000 शेयर्स पे फर्म फॉरफिट कर रही है 42,000 रुपीज़। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट है 12 रुपीज़ का। 12,000 का डिस्काउंट है, तो 12,000 हमने डिडक्ट कर दिया। तो ये अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सी आर। तो सी आर आया हमारा 30,000।